नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। सबसे पहले आपके अगर गवर्नमेंट जॉब की रिगार्डिंग हम बात करें तो आपकी जो लक लाइन है वो इनिशियल लेवल पे फेल करके चल रही है। जब भी कोई रेखा फैलती है तो उसके असर नियमित रूप से कम होते हैं, जिसमें भाग्य रेखा का फैलना मेहनत कर्म प्रयास में होने वाली विफलताओं को दर्शाता है अथवा देरी को यहाँ पर सर्वप्रथम दर्शाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को आग पे पट्टी बांधकर लगातार मेहनत कर्म के प्रति ही जागरूक रहना चाहिए। 10 तरह के काम, 10 तरह की इच्छा, 10 तरह के नियत रखने के बजाय सिर्फ एक काम में लगातार लिप्त रहना चाहिए। भाग्य रेखा या कोई भी रेखा फैलती ही इसलिए है जो एनर्जी के वेस्टेज को रिप्रेजेंट करती है। लक लाइन का फैलना आमतौर पर तब होता है जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने लगे, डाउट्स आने लगे, जितना एफर्ट डालना चाहिए प्रॉपरली वो जब नहीं डलता है, बहुत ज्यादा जीवन में जब भटकाव होने लगता है, शॉर्टकट अपनाने का कभी कभी मन करने लगता है, फोकस डिवोशन डेडिकेशन में जब कमी आती है तो इस तरह से भाग्य रेखा फैलने लगती है। इसका असर लंबे समय तक अथवा कम समय यह निर्धारित उस बात पे होता है कि व्यक्ति का फोकस डिवोशन डेडिकेशन कहाँ है। और जैसे आपके केस में जो गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन है वो तकरीबन पाम में अवेलेबल हुए हैं। कोई ऐसा नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है जो गवर्नमेंट जॉब आपको ना दे, लेकिन उसके पहले माइंड लाइन पे एक आइलैंड का साइन बन गया। सन के ऊपर में आड़ी रेखा और अनदर क्रॉस के साइन भी सन और मरकरी के मिड में अवेलेबल हो गए। दूसरा यहाँ पर मरकरी लाइन भी आपका अवेलेबल है जो बिजनेस लक इंटरेस्ट आपको देना चाह रहा है, दे रहा है, लेकिन उसके लिए भी अभी एनर्जी आपको लगाना या उसके हिसाब का समय अभी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ में नहीं है। यहाँ पर ऐसा परफेक्शन इसलिए स्टेब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि आपकी जो हार्ट और माइंड लाइन है वो एकदम एक पॉइंट पर आकर के मर्ज हुई, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीमेन लाइन, जिसमें व्यक्ति का दिल दिमाग एक हो जाता है। सीमेन लाइन आमतौर पर हथेली में तब बनती है जब फोकस डिवोशन डेडिकेशन एकदम बहुत ज्यादा व्यक्ति का चरम पे देखने को मिले। पहले के समय में या आज के टाइम भी जो लोग किसी भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा महारत हासिल करते हैं, बहुत बड़े इंसान किसी एक फील्ड को चुन या एक काम को चुन बन जाते हैं, जिनका दिल दिमाग या आत्मा कह लें उस काम में लगा रहता है। निष्काम कर्म में जब व्यक्ति लग जाते हैं, एक बार जो ठान लिया वो करके दिखाते हैं, तब जाके सीमेन लाइन क्रिएट होना शुरू होती है जो हाइपर सेंसिटिव पर्सनैलिटी को भी डिनोट करती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि आपकी माइंड लाइन फिर अलग हो गई और हार्ट लाइन भी यहाँ पर अलग हो गई। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन डेवलप होते हैं तो फिर इसमें बहुत ज्यादा डाउट्स एंड कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, जिसमें दिल फिर अलग कहता है, दिमाग अलग कहता है। दिल का यहाँ पर तात्पर्य होता है इमोशन, सेंटिमेंट एंड फीलिंग से, यानी इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज्यादा हो रही है। इन सारी चीजों की रिगार्डिंग भरपाई करना जरूरी है, जहां पर इमोशनल स्टेबिलिटी सेटिस्फेक्शन आपको मिले। दूसरा, माइंड आपको बहुत ज्यादा डीप थिंकर या रिसर्चर, अच्छे लेवल का एनालिसिस एंड ऑब्जर्वर यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। इस तरह के माइंड लाइन में क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, इमेजिनेशन टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप अगर दोनों तरफ अपना हाथ आजमाएंगे, यानी रिलेशन में भी और करियर में भी, आपको रिजल्ट कहीं भी नहीं आने वाला है। और उन्हीं सारी चीजों के कारण ही आपके माइंड लाइन के ऊपर में प्योर आइलैंड का साइन बना है जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, डाउट्स को रिप्रेजेंट करता है। खासकर सैटर्न माउंट के नीचे होना करियर में होने वाले डिलेस को और सक्सेस में होने वाले कमी को यहाँ दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको सीधे से इस बात पर ध्यान देना है कि ईश्वर अगर चाहते तो आपका मैरिज अभी तक संभव करा दिए होते, या आपका लव अफेयर जो है सक्सेसफुल करा दिए होते, लेकिन अभी इन सब के लिए आपके जीवन में समय सही नहीं है। आप रिलेशन में फिलहाल कम से कम 2 से 2.5 साल मत देखिए, मत जाइए, क्योंकि इस हार्ट लाइन में जब मार्स लाइन का भी कनेक्शन आता है तो रिलेशन के द्वारा स्ट्रगल, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन जैसी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि यह मांगलिक योग का निर्माण करता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को मोस्ट प्रोबेबली 29-30 के अप्रोक्स में आकर के ही पार्टनर के रिगार्डिंग देखना चाहिए, लेकिन ये तब ही व्यक्ति को इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए जब एक चीज मजबूत हो, वो है आपका करियर, यानी आपका बेस मजबूत हो। अब यहाँ सैटर्न माउंट के नीचे आइलैंड बनना सीधे इस बात को दर्शा रहा है कि आपको आपके करियर स्टेब्लिश करने के लिए चाहे कुछ भी क्विट करना पड़े, कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, आप करिए, लेकिन यहाँ से उठ करके कहीं और अभी ध्यान मत लगाइए, ना ही किसी तरह के बिजनेस में, ना ही किसी तरह के टेम्पररी बेनिफिट्स में। आपकी जो माइंड लाइन है आगे चल करके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है और बहुत स्मूथली रन कर रही है, जो कंफर्मेशन देती है कि यस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेंगे। मेंटल पीस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी,
सब कुछ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला रहेगा। लक लाइन शुरुआत में जरूर फैल गई है, लेकिन अंततः ये लक लाइन काफी मजबूत स्थिति में सैटर्न माउंट तक प्रोमिनेंटली पहुंची है, जो सभी तरह के डिजायर, एम्बिशन, गोल को व्यक्ति के कंप्लीट कराती है। और मून लक लाइन वैसे भी जब हो तो मनोवांछित फल और मन लायक काम तो जीवन में निश्चित रूप से होता ही है। अभी 2 से 2.5 साल आपको सिर्फ और सिर्फ प्रयत्न, प्रयास और अपने मेहनत कर्म पर और पूरा डिवोटेड होकर के यूपीएससी में ही जाना चाहिए। यहाँ पर भले ही सन लाइन या सन पे कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन यहाँ मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल का साइन आपके बिल्ड हो सकता है। और जैसे ही ये ट्रायंगल बिल्ड हुआ तो ये इंडिकेट करेगा कि ये सब आपके अंदर तमाम तरह की वो कैपेबिलिटीज आ गई है जो आपको हाई पोजीशन, अथॉरिटी, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर बिठाए, आपको एक पद, सम्मान और अच्छा जीवन शैली के साथ में रिवॉर्ड, अवार्ड, रिकॉग्निशन दे सके। ये साइन को क्रिएट करने के लिए सूर्य चाहते हैं तब संघर्ष, मेहनत, कर्म और लगातार कर्म यानी कंसिस्टेंट वे में आप जैसे जातकों को डिवोटेड होना। तो यहाँ पर आपको लक लाइन का सपोर्ट है, यानी तमाम तरह के सर्कमस्टांसेस सब आपके सपोर्ट में है। आपका लाइफ लाइन भी कुल मिलाकर के बैलेंस और लाइफ लाइन के पैरेलल भी स्ट्रॉन्ग मार्स लाइन यानी प्रोटेक्शन लाइन, देवदूत रेखा अवेलेबल है कि लोग आपको ऐसे ही जीवन में आएंगे जो आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। अनदर कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। इवन अनदर पाम पिक में हम देखेंगे तो यहाँ से लगातार आपकी प्रोग्रेस लाइन या सक्सेस सेल्फ मेड लक लाइन निकल रही है कि मेहनत कर में प्रयास बेकार जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा एनर्जी डिस्टर्बिंग एरिया है वो है आपका इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग, लव एंड अफेयर्स। जुपिटर माउंट भी पूरा का पूरा दबा हुआ है, इसलिए मैरिज के लिए ये समय अच्छा है ही नहीं। आपके पाम में सिंगल एक यूनियन लाइन अवेलेबल है जो अप्रोक्स 30 एंड 31 के मिड में आपके मैरिज को कंफर्म कर रही है। और इतनी स्ट्रॉन्ग जब यूनियन लाइन होती है तो यह बहुत बेस्ट मैरिड लाइफ का इंडिकेशन होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के कारण भी डिवोशन, अटैचमेंट, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का होता है। और मून लक लाइन में तो बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग, लाभ या लक तो मिलता ही है, इसलिए जो पार्टनर आते हैं वो बाहर से ही आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लक लेकर के आते हैं, जिसके कारण कंफर्टेबल एंड ब्लेसफुल लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ यहाँ पर होती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी ये एक प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें रॉयल, कंफर्टेबल, लग्जरियस लाइफ देखने को मिलती है। लेकिन इस समय पर जैसे हम अगर जुपिटर देखने जाए तो वो वीक है। यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखने जाए तो मल्टीपल वरी लाइन आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी भी रिश्ते में पॉजिटिवनेस क्रिएट करके दे देगा। और उन्हीं सारी चीजों के कारण और तमाम तरह के एनर्जी वेस्टेज के कारण खुद को कोसेंगे, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज में आप चल जाएंगे। तो फिलहाल के समय पर इन सारी चीजों को आप स्किप करिए, सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन में रह करके, डिवोटेड होकर के, कंसिस्टेंट वे में इसी विषय में जो जो एफर्ट डाल सकते हैं वो सब डालिए। विद इन 2 ईयर 100% सन माउंट का रेमेडी और आपके माइंड लाइन का रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा ताकि आपको फोकस, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता, बहुत बड़ा विजडम गेन करने में मदद मिले। और सन का रेमेडी से जो 1-2 नंबर या कम अंकों से आप रह जा रहे हैं वो सारी बाधाएं, तकलीफ खत्म हो सके। और ऊपर से आपके पाम में सीमेन लाइन है ही, जहां आपने ठान लिया तो आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता, इतनी बड़ी ताकत लेके बैठता है सीमेन लाइन हथेली में। इसीलिए अधिकतर लोग ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत बड़े लेवल के बनते हैं, इन्वेंशंस बहुत बड़े स्तर के करते हैं, रिसर्चर बनते हैं तो न जाने क्या क्या दुनिया के सामने ला करके रख देते हैं, राइटर बनते हैं तो ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं कि कोई सोच ना सके। ये ताकत सिर्फ एक सीमेन लाइन में ही है, क्योंकि अधिकतर हथेली में दिल दिमाग अलग इसलिए दिया गया ताकि लाइफ को बैलेंस किया जाए। एक्सट्रीम वे में जो भी इंसान आज तक गया है सीमेन लाइन वाले जहाँ तक ही पहुंचे हैं किसी भी क्षेत्र में। तो इसीलिए इस समय पर अगर आपने सही जगह ऊर्जा अपनी लगा दी, पूर्ण रूप से लगा दी, तो आपको कौन यानी पकड़ सकता है। आप इतने ऊपर उठ जाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे कि लगातार उन्नति ही करते चले जाए, यहाँ पर रह जाएंगे। लेकिन उसके लिए अपनी इच्छाओं को, बाकी इच्छाओं को, बाकी सभी तरह के मतलब को, बाकी सभी तरह के मनोकामनाओं को आपको रोकना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ सारी कंडीशन आपके वेलफेयर में आती हुई ऑन द स्पॉट विद इन कपल ऑफ मंथ्स में देखने को मिल जाएगी। इतना प्रोमिनेंट आपकी लक लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन बना हुआ है बिल्कुल आपके सैटर्न एंड सन के मिड में, यह राजयोग निर्मित करता है। इस कंडीशन में ऐसे जातक बहुत रईस होते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ा पद जीवन में संभालते हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैटर्न के कारण और सन के कारण पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इस ट्रायंगल के अतिरिक्त मिलता है, जिसमें एक एक सिग्नेचर की वैल्यू भी 5-6 डिजिट में हो जाती है। तो ये साइन आपके पाम में ऐसे ही नहीं आ गया। मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन भी इमीडिएट सेटिस्फाइड हो रहे हैं, जिसके कारण पैसा भी अच्छा आना, रुकना, सदुपयोग होना सब कुछ जीवन में है।
पाम का जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट हैंड का है, जो व्यक्ति को वैसे भी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल बनाता है, शारीरिक मानसिक सभी तरह के पराक्रम में पीछे नहीं होने देता है। तो इतना जब अच्छा योग आप लेकर के बैठे हैं, तो इतना समय जब वेट किया ही है, तो 2 साल और करने में दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ना आप किसी तरह के बिजनेस में जाइए, ना फैमिली में इन्वॉल्व होइए, ना कोई और टेम्परेरी वर्क देखिए, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग है अपने आप को डिवोटेड रखिए। मैरिज जो है आपकी अच्छी रहेगी। जुपिटर माउंट जब भी दबता है या जिस कंडीशन में या जिस समय तक दबा हुआ रहता है, उस कंडीशन में मैट्रिमोनियल लाइफ का सुख नहीं मिलता है। शादी अगर हो भी जाए तो भी तनाव की स्थिति हो जाती है, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग के बिना तो कोई भी काम बनना सुखमय होता ही नहीं है। और यहाँ तो सीधे के सीधे जीवन का सवाल है, शादी का सवाल है। तो जुपिटर रेमेडी भी यहाँ पर आपको अभी समय के साथ में करना है, ताकि फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी, रिसोर्सेज, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, खुशी, आनंद वास्तव में आपके जीवन में अट्रैक्ट हो सके। और जहां तक रहा बिजनेस का सवाल, तो डेफिनेटली मून लक लाइन तो यहाँ पर खान पान, घूमने फिरने, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब से रिलेटेड ही बिजनेस में लाभ देता है। ये सब भी आप आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है, फिलहाल 2 साल। ग्रोथ आपके जीवन में बहुत अच्छा है। खुद पर विश्वास करने की, खुद को जागृत करने की, खुद के करीब आने की जरूरत है। सूर्य मजबूत का तात्पर्य ही ये होता है कि आत्मविश्वास बढ़े, आत्मबल इंसान का बढ़े, आत्मसमर्पण बने, क्योंकि यह आत्मा का कारक है। और सूर्य पे अभी क्या है, आड़ी रेखा है। आप अपने आप से ही बहुत ज्यादा दूर हैं, अभी अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए दूसरों पर ना चाहते हुए भी डिपेंडेंट होना, कहीं ना कहीं होप को ढूंढते रहना, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं दूसरे जगह से फाइंड करना, ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। खुद का बल, खुद की योग्यताओं को बढ़ाएंगे, तब जाके इधर पे ट्रायंगल का साइन आपका प्रोमिनेंट एक्टिव हो सकेगा। तो ये सारी चीजों पर अभी हमें ध्यान देना। बाकी मनी, प्रॉपर्टी, योग, सब कुछ आपके लाइफ में आपकी सोच से भी बहुत ऊपर और बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है। शॉर्ट फिंगर में होता यह है, किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, क्योंकि पाम में जो भी थॉट चल रहा है, डिजायर, एम्बिशन चल रहा है, उसका जो एक्शन होता है वो फिंगर से होता है। शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी तो देता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी आ जाती है पेशेंस की। धैर्य नहीं रख पाते, जल्दी चाहिए चीजों के कारण हाइपर टेंशन वरीज आना शुरू हो जाता है। जितना हो सके धैर्य लाने के लिए आप प्राणायाम या मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा टेक्निकल टर्म है कि जहां आपने अपने जीवन में अपने ऊपर काम करना शुरू किया, निष्काम कर्म पे ध्यान देना शुरू किया, अपनी किसी भी तरह के काम या जर्नी, पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू किया, अपने किसी भी जरूरत की चीजों पर मन लगाना शुरू किया, पेशेंस अपने आप आपको आएगा, लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात पर आपको ध्यान देना है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप देख सकेंगे कि फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु बनाता है। लिटिल फिंगर का झुकाव भी बाकी फिंगर की तरफ है, जो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड बनाता है। तो आपका बहुत ज्यादा फोकस है फैमिली को लेकर के, कि उन्हें सुख सुविधा दें, दूसरों के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करें, दूसरों के काम आए। ये सब तरह की भावना आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके लिए जो जरूरत की चीज है वो है फिलहाल में सैटर्न एंड सन, यानी मेहनत और पूरा डिवोशन और कंसिस्टेंट वे में डिसिप्लिन के साथ काम करना। ये सब तरह की चीजें करेंगे तब आपका वर्तमान अच्छा हो सकेगा, जिसके बिहार पर आपका भविष्य अच्छा निर्मित हो सकेगा। लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट रह गई, जिसके कारण बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को ना कह पाना, ऐसी तमाम तरह की शिकायत आती है, क्योंकि लिटिल फिंगर कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। हमेशा ये शिकायत देखने मिलती है कि पास्ट में ज्यादा जीते हुए पाए जाते हैं, कि उस समय वो कर लेते तो अच्छा रहता, ये निर्णय लेते तो अच्छा रहता, ये एक्शन लेते तो अच्छा रहता। छोड़ दीजिए, पास्ट को एक्सपीरियंस और लेसन बना करके चलिए, तो ये मरकरी आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगेगा। जो भी कोई मन की बात है, जो भी कुछ करना है, शॉर्ट फिंगर भी है आपका, अगर वो आपके लॉन्ग टर्म विजन के पक्ष में है, आपके गोल के पक्ष में है, तो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट आप कर दीजिए। होता यह है कि लिटिल फिंगर शॉर्ट उन्हीं जातकों की ज्यादा देखने को मिलती है जिनका बचपन में नरिशमेंट अच्छे से नहीं हुआ रहता है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसे जातक खुद के दम पर निर्णय ले ही नहीं पाते, किसी न किसी का साथ या सहारा की जरूरत पड़ती ही है, कोई भी बड़ा काम करने के लिए, योजना बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। ये सारी चीजें ढूंढना बंद करिए। सबसे पहले तो वो सभी तरह की किताबें पढ़ना शुरू करिए जो आपको
विकास कर सके। साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं या ऑथर्स हैं, उन सबको पढ़ना शुरू करिए। बच्चों को एजुकेशन के रिगार्डिंग आप सेवा देना शुरू करिए। नए नए लोगों से मिलना, इंट्रोवर्ट होने की बजाय एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश करिए। बिल्कुल शर्म, बिल्कुल यहाँ पर घबराने चिंतित होने की किसी विषय में जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम तो बहुत सारे जातक निकाल भी लेते हैं, लेकिन अंततः परेशानी इंटरव्यू के केस में ही आ जाती है। जब मरकरी वीक होता है तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस आना शुरू यहाँ हो जाता है, इसीलिए अपने मन की बात कह नहीं पाते समय पर। तो इसीलिए इस पर जब आप अभी से काम करेंगे और ऐसे सभी तरह के तत्वों पर अभी से काम करेंगे तो आपका वो 2 साल जो बात कर रहे हैं हम, वो 2 साल में रिजल्ट आपके हाथ में आया हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी आकर के चला जाएगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में मल्टीटास्किंग नेचर से बचना है, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व होने से बचना है, दूसरों की बातों में आकर दूसरों के सहारे निर्णय लेने, काम करने से बचना है, सेल्फ इंडिपेंडेंटली वर्क करना और इसीलिए आइसोलेशन में रहना ताकि खुद का विकास यहाँ ज्यादा हो सके। थर्ड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज्यादा फर्क नहीं है, जब दोनों की लेंथ तकरीबन सेम हो जाती है तो ये बहुत अच्छा रिसर्चिंग नेचर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर दे रही है। आप जैसे जब तक रिश्ते निभाने में विश्वास रखते हैं, लंबे मधुर रिश्ते निभाते हुए पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा आपका एक जो पर्सनैलिटी है वो डिवोटेड वाला है, कि जिसके लिए भी आपके अंदर डिवोशन आ गया तो आप बिना किसी फायदे की उम्मीद के कुछ भी किसी भी लेवल पे किसी के लिए कर जा सकने में सक्षम है। इस चीज का फायदा उठाना है आपको। ये चीज बिजनेस में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काम आएगी, लेकिन अभी के केस में आपको अपने आप का फ्रेंड बनने की जरूरत है, अपने आप को सहारा देने की जरूरत है। ये सभी तरह की हीलिंग जो कैपेबिलिटीज है आपके अंदर, दूसरों का दुख दर्द समझना, सपोर्ट करना, आगे से खड़े हो जाना, अपने लिए अभी होना जरूरी है, ताकि ये जो प्रॉब्लम हम फाइंड किए हैं, ये देख पा रहे हैं, ये सब आपको जीवन में देखने को ना मिले। बाकी बहुत अच्छा सकारात्मक सोच रवैया रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा भी। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट होने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में बढ़ाएगा। फैलेंजस और इंटरनल मास डेवलप है, शुक्र भी अच्छा डेवलप है, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ का ये इंडिकेशन है। थंब का जो साइज है ये आपका शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन प्लानिंग होती है और चेंजेस भी इंस्टेंट हो जाता है समय परिस्थिति के अनुसार। तो आपका रिमोट आपके हाथ में होना चाहिए। समय परिस्थिति के अनुसार कंफर्टेबल होना अच्छी बात है, लेकिन बार बार सेक्रीफाइस करना या एडजस्टमेंट मानना वो अच्छी बात नहीं है। समय परिस्थिति को अपने अनुसार बनाइए, अपने अनुसार ढालिए। इसके लिए आपको आपकी विल पावर को एक्टिव रखना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज पर आड़ी रेखा आती है तो ये हाइपरटेंशन वरीज का साइन होता है। सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखा आती है तो गलत जगह तर्क वितर्क बैठता है, प्रूफ नहीं कर पाते अपने आप को। तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी प्रूफ करने से दूर रहिए और चिंताओं से दूर रहिए। ऑटोमेटिकली आपका थंब अच्छा होगा, और थंब जैसी अच्छा होगा तो एक्यूरेट डिसीजन, एक्यूरेट प्लानिंग, एक्यूरेट एक्शंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में देखने मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश है और इसीलिए इसे अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो शारीरिक मानसिक किसी तरह के पराक्रम मेहनत से व्यक्ति को पीछे नहीं करता है। बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल, लग्जरियस, रॉयल लाइफ देता है, पर आप जैसे जातक बहुत छोटे से ऊपर उठ के आते हैं, इसलिए डाउन टू अर्थ देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पर आपके पर्वतों और रेखाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, जुपिटर माउंट पे सबसे पहली बात की आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी है, छोटी मोटी और प्रोग्रेस लाइन है, आड़ी रेखा भी है, फिर और अनदर प्रोग्रेस लाइन है। तो आप एम्बिशियस हैं, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट है, तो इसीलिए छोटी मोटी चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश ना करें। बड़ी सोच, बड़ी नियत रखें। जुपिटर माउंट आपका दबा हुआ है, तो जिस हिसाब का सपोर्ट या गाइडेंस, एडवाइजर्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, आप खुद से फाइंड करिए। अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए कहा जाता है कि जुपिटर भले ही पाम या चार्ट में वीक है, लेकिन ऐसे व्यक्ति खुद के अंदर जब जाते हैं तो खुद का उद्धार करने के लिए खुद एक गुरु आना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो सेक्रीफाइस नहीं करना है अपने ड्रीम और डिजायर को लेकर के, छोटी सोच नियत नहीं रखना है, और इस कंडीशन में रेगुलर बेसिस लर्निंग, और क्यों कहा गया साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल, वो देता है विजडम, और जुपिटर है विजडम। ये क्षेत्र दबा हुआ है क्योंकि डायरेक्शन की कमी हो रही है, लोग एडवाइस नहीं कर पा रहे, वही चीज चाहिए आपको, वो वहां से मिलेगा। इसीलिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, रिचुअल्स फॉलो करना और ऐसे किताबें पढ़ना, ये सब तरह की चीजें आपको विजडम नॉलेज गेन करने में और उन सब चीजों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करेगी। देन आफ्टर इधर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव साइन बनेगा, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर का, तो ये टॉप पोजीशन, अथॉरिटी का, सक्सेसफुल मैरिड एंड फैमिली लाइफ का साइन यहाँ पर हो जाएगा।
सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन आपकी स्ट्रेटली पहुंची हुई है, जो अनदर लाइन से वो सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है, इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन ज्यादा लाइफ में नहीं लेना है। प्राणायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राण शक्ति को वो बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है। सुदर्शन क्रिया करना शुरू करें, ये सब आपके अंदर से टॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, वरीज, चिंतन मनन, मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल जैसी चीजों को खत्म करेगा और एकदम फ्रेश महसूस कराएगा, जो सैटर्न का बेस्ट रेमेडी है। और इसके बाद में जो भी बात की गई प्रिंसिपल फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी लाइए, ये ऑटोमेटिकली लाइफ में आपके आने लगेगा। ये आड़ी रेखा क्या करती है, बार बार ध्यान भंग करती है, मन भटका देती है, चाह करके भी फिर मन लग ही नहीं पाता, बैठ ही नहीं पाते, क्योंकि पुरानी यादें और बहुत यहाँ तरह तरह की भावनाएं आकर के व्यक्ति को परेशान करती है, चिंतित करवाती है। तो इन सब तरह के रेमेडीज के माध्यम से डेली शनिवार के दिन खासकर हनुमान मंदिर आप जाना शुरू करिए, मंदिर में ही हनुमान चालीसा करना शुरू करिए, आरती में अटेंड होना शुरू करिए, वहां से बल आएगा, वहां से विजडम आएगा, वहां से ये सारे इमोशंस पे नियंत्रण आना शुरू हो जाएगा। दान धर्म खासकर कुछ ना कुछ करना शुरू करिए, काल हथेली से जाएगा आपके, दूसरों का उद्धार भी इसमें होगा। ये सारी चीजों पर जब आप काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सबसे जरूरी चीज है सीमेन लाइन, वो आपके पाम में एक्टिव हो जाएगा। इस लक लाइन में ज्यादा कुछ कभी परेशानी नहीं है। अच्छी बात यह है कि इधर पे क्रॉस का साइन आ सकता था, लेकिन ये क्रॉस के साइन ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ये सभी तरह के साइन मन भटकाते, मन को दुखी करते हैं, डर भय चिंता देते हैं, पर ये सब रेमेडी के कारण, सन और सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के कारण ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है इमोशनली, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है, इमोशनल वैसे थिंकिंग या एक्शन ये सब तरह की चीजें नहीं करनी है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, वर्कोहॉलिक, अपने काम में व्यस्त मस्त रहना है। मध्य में इस तरह का कोई भी आकृति या रेखा बनती है तो इस कंडीशन में नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लक भी अच्छा होता है, पर दूसरों के काम ज्यादा आता है। इसीलिए आप आगे चल करके बिजनेस करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल के टर्म्स में जो ये 2 साल है सैटर्न की डिमांड है अच्छी खासी मेहनत की, वो भी पढ़ाई में, वो आप बिल्कुल करिए। फिर उसके बाद 30 के बाद का पीरियड तो हर विषय में आपके लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, ये सूर्य के क्षेत्र पर कोई नेगेटिव साइन या अनदर लाइंस नहीं है, लेकिन बहुत बारीक स्तर पर यहाँ पर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन, स्क्वायर जैसे कॉम्बिनेशन बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये साइन को अगर मजबूत करना है तो कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर अपने यानी आपको काम करना है। और सन रेमेडी आपको हेल्प करेगी आपका विजन फाइंड करने में, कॉन्फिडेंस लेवल अप करने में, क्वालिटी इनहेंस करने में। देन आफ्टर ये सब तरह के साइन जब बनेंगे तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ, रिस्पेक्ट, सक्सेस, गुडविल सब ऑटोमेटिकली लाइफ में अट्रैक्ट होगा। मरकरी माउंट पे जब मल्टीपल लाइंस आने लगती है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, आकर्षित व्यक्तित्व होना, हीलिंग कैपेबिलिटी, सीखने समझने, दूसरों को कहीं ना कहीं अच्छा कर पाने में, उनको अच्छा महसूस करा पाने में जैसी चीजों में आप जैसे ज्यादा फिर सक्षम देखने को मिलते हैं। ये मरकरी ही है जो आपको बिजनेस में अट्रैक्ट कर रहा है और अंततः बिजनेस लक भी क्रिएट करके दे रहा है। हार्ट लाइन इस तरीके से फैलना डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम दे सकता है, इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे, हेल्थ पर हमेशा जागरूकता रखनी रहेगी। लाइफ और माइंड लाइन जब बहुत ज्यादा मर्ज होकर के चलता है तो इस कंडीशन में ज्यादा ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, अपग्रेडेशन बचपन, टीन एज वगैरह में नहीं हो पाती। इवन इस तरह के छोटे से आइलैंड के कॉम्बिनेशन भी हेल्थ के रिगार्डिंग या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग नेगेटिव मेमोरीज बिटवीन 14 टू 18 के मिड में आपको दिए हैं। फिर उसके बाद टेम्परेरी रिलेशन कह लें या मित्र संगत यार कह लें या आपके खुद के निर्णय कह लें, उसके रिगार्डिंग भी प्रेशर आपको 23 में, 25-6 में आया है। देन आफ्टर ये आइलैंड का साइन प्योरली बन गया जो अप्रोक्सीमेटली 28 से लेकर के 32 के मिड में अवेलेबल हुआ है। इसीलिए इस कंडीशन में हमें फोकस बहुत अच्छा रहना है, यही इसका रेमेडी है। ये चक्रव्यूह है जो फंसाए रखता है, इसलिए किसी भी तरह का काम करने जाएंगे आधे अधूरे या बिना किसी रिजल्ट के ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद की लाइफ बहुत अच्छी है, इसलिए माइंड लाइन एकदम स्मूथ एंड पॉजिटिव हुई है। मरकरी लाइन कह लें या सन लाइन दोनों स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है। सूक्ष्म रेखाएं यहाँ पर छोटी छोटी आना शुरू हो रही है जो अगेन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी इनहेंस करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइन पावर या देवदूत रेखा, अदृश्य शक्ति, सब तरह की चीजें जीवन में शुरुआत से आपके साथ रही है, वही 15-16 साल की उम्र से आगे तक भी है। तो प्रकृति का, पितृ पूर्वजों का सबका सहयोग है। पर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ,
ये अपग्रेड किस स्तर पे हुई है, 15 के बाद, 18 के बाद, 21 के बाद, अब जाकर के ये परिवर्तित होने जा रही है। यहाँ पर बहुत बारीकी से दिखेगा आपको, 31 का एज है ये, जिसमें एक लाइफ खत्म हो रही है जो घिसी पेटी जिंदगी रही, और दूसरी प्रोग्रेसिव लाइफ शुरू हो रही है। जैसे ही ये समय आ रहा है, फिर आप बारीकी से देख सकते हैं कि छोटी छोटी और प्रोग्रेस लाइन निकली 34-5 में, फिर 36 में फिर अनदर आपकी लाइफ लाइन ने यहाँ पर चेंज लिया। यानी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, सब आपका 31 में बढ़ रहा है और फिर उसके बाद वापस बढ़ रहा है 36 में। और इसके बाद की लाइफ देखिए, कोई भी वरी लाइन इसमें नहीं है, स्मूथली एकदम गई है रेखा और बाहर की तरफ झुक गई है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंसी, और एकदम स्मूथ, कंफर्टेबल, बेनिफिशियल लाइफ को यहाँ पर प्रोमिनेंटली इंडिकेट कर रही है। और ये रही आपकी गार्डियन एंजल सपोर्टिव लाइन, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा आपको सपोर्ट दिलाएगी और ये सब तरह के वरीज खत्म करेगी। शुक्र आपका डेवलप इतना अच्छा है जो आपको लाइफ में एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, एकदम टॉप लेवल, टॉप क्लास की लाइफ स्टाइल, एकदम बड़ा इंसान बनाना इस शुक्र का नियत है। इसलिए यूनिक चॉइसेस, ब्रांडेड चीजें पसंद आना, हाइजीन मेंटेन करना, एक तरीके से जब भी किसी के साथ बाहर जा रहे हैं तो एक बड़ा दिल रखना जिसमें पर्स सबसे पहले खर्चों के लिए आपका निकलना, ये शुक्र तो कमी होने ही नहीं देता है मटेरियलिज्म, लग्जरीज में, लेकिन इस शुक्र को भोगना भी आना चाहिए। अब ये आड़ी रेखा इतना ना चिंता देगी कि आप सुख सुविधा को भोग ही नहीं पाएंगे, इसलिए इतना ज्यादा नकारात्मक चिंतित किसी विषय में होने की जरूरत नहीं है। समय दीजिए चीजों को, ये शुक्र आपको इतना बड़ा और इतना अच्छा जीवन देने वाले हैं कि आपके परिवार में किसी का नहीं होगा, इतना प्रोमिनेंट है आपका शुक्र इधर पर। तो इसीलिए पार्टनर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, बहुत अच्छी लाइफ यहाँ पर हर विषय में दिखाई दी है। बस ये समय खराब चल रहा है, तो समय ही तो बलवान रहता है जो अच्छे से अच्छे को झुका देता है। तो बस वो झुकाना यहाँ मोटिव नहीं रहता है, समय खराब सिखाने के लिए आता है। तो ये सिखाने, आपको आपके करीब लाने के लिए, आपको आपके बारे में रियलाइजेशन कराने के लिए आया है। देन आफ्टर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ है, इसीलिए डेफिनेटली आप बिजनेस में बहुत सफल होंगे। और 30 और 31 के बाद किसी भी बिजनेस में जाइए, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस रहेगा, कोई वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लक की कमी आपके पाम में नहीं है। और लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ भी आपकी जो लक लाइन या मरकरी लाइन है, ये पूरी की पूरी कमजोर है। तो इसीलिए लेफ्ट पाम के कंपैरिजन में जब राइट पाम अच्छा होता है, तो इसीलिए पहले तो अपने बारे में अंदाजा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कर जब अपने बारे में पता चलता है, आपकी क्या जरूरतें, आप किस लिए आए हैं, क्या करना है, तो राइट हैंड की लाइन्स अच्छी होना शुरू हो जाती है, जो रियलाइजेशन कराती है। तो यहाँ पर भी आपको बिजनेस लक है और इंडिपेंडेंट लक के अतिरिक्त जॉब भी है, लेकिन इसे डिसाइड करना, रियलाइज करना आपके हाथ में है कि पहले प्रायोरिटी जॉब को दीजिए, देन आफ्टर बिजनेस तो कभी भी स्टेब्लिश होगा। माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। ये माइंड है आपके लिए क्रिएटिव के लिए, आर्टिस्टिक क्वालिटी बिल्ड करने के लिए, यूनिकनेस लाने के लिए, बहुत अच्छा इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए। तो जितनी अच्छी सोच, नियत, आंतरिक स्तर पर आपका आंतरिक जीवन रहेगा, मतलब इनर वर्ल्ड जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा, और वैसा ही आउटर वर्ल्ड आपका होता जाएगा। इधर भी लाइफ लाइन में मेजर चेंजेस हुआ है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन है। कोई मेजर स्ट्रेस वरीज लाइन नहीं है, ये सब थोड़ी बहुत चिंता रेखा ही है, और ये भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी जैसे पेशेंस, नेगेटिव थिंकिंग और बाकी सबके रेमेडी परफॉर्म किए जाएंगे। पार्टनर सपोर्टिव, लॉयल, डेडिकेटेड, डिवोटेड रहेंगे, और इनफ इसी लेवल पे आपका भी डिवोशन रहेगा। इसलिए लव, केयर, अटैचमेंट सब अच्छा है। अरेंज मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है आपके पाम में। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।